जवान शहीद हुआ है जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। नियंत्रण रेखा के पास एंटी पर्सनल माइन फट गई जिस पर पैर पड़ने की वजह से एक जवान की मौत हो गई है, एक जवान शहीद हो गए हैं जबकि 2 जवान जो साथ में थे, पेट्रोलिंग पर थे, उनकी हालत गंभीर है, जख्मी हो गए हैं वो, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुंछ में एलओसी पर सेना का एक जवान शहीद हुआ है। केजी सेक्टर में एक जवान शहीद हुआ जबकि 2 जवान घायल हो रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। नियंत्रण रेखा के पास एंटी पर्सनल माइन फटी है। देखिए, पुंछ एक आतंकवाद प्रभावित इलाका है। आपको बताएं कि अगर एलओसी की बात करें यानी कि नियंत्रण रेखा की बात करें तो 3 तरफ से नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। एक तरफ वो वेस्टर्न साइड से यानी पश्चिमी इलाके से घिरा है, वहीं नॉर्दर्न साइड से भी घिरा हुआ है, उत्तरी इलाके से, वहीं आप बताएं साउदर्न से यानी कि दक्षिणी इलाके से भी 3 तरीके से नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। जिसका मतलब यह है कि यहां पर इन्फिल्ट्रेशन में, आतंकवादियों की घुसपैठ में काफी आसानी रहती है और यही वजह है कि आतंकवादी आए दिन गाहे बगाहे यहां पर कुछ न कुछ हरकत करते दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर हिंदुस्तानी जवानों द्वारा नाकाम भी कर दिया जाता है। लेकिन ये जो एंटी पर्सनल माइंस वहां पर बिछाई गई थी, दरअसल ये हिंदुस्तान की ओर से ही, जवानों की ओर से ही बिछाई गई थी, जिससे कि आतंकियों पर निशाना साधा जा सके, आतंकियों को टारगेट किया जा सके। लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, ऐसे में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, मिट्टी का कटाव और साथ साथ कीचड़ का बहना, ऐसे में ये जो माइन थी, ये जहां प्लांट की गई थी, वो बहकर किसी और जगह पर चली गई और ऐसे में जवान का पैर उस माइन पर पड़ा, माइन ब्लास्ट हुई जिसमें जवान शहीद हो गए और 2 जवान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। नाजिम हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नाजिम, डिटेल में बताइए कि क्या कुछ हुआ था। जी, आज 12 बजे के करीब जो है कि कृष्णा घाटी सेक्टर के जो फॉरवर्ड एरिया, वहां पे जो जवान थे, वो आर्मी के जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग के दौरान एक जवान का पांव जो है अचानक माइन पे आ गया, जो जिसकी वजह से धमाका, माइन फट गई और धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी बताया जा रहा है। ताहम एक जवान जो है बाद में, एक जवान शहीद हो गया, 2 जख्मी है और जख्मी जवानों को जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर मुंतकिल किया गया था। हम उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि जो ये हादसे हैं अक्सर व बेशतर जो है एलओसी पर आते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त बारिशों का मौसम है और बारिशों की वजह से जो एंटी माइंस जो लगे होते हैं एलओसी, वो अपनी जगह वो बह जाते हैं और उनकी जगह तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर हादसे होते रहते हैं। और आज भी उसी कड़ी के में जो एक हादसा पेश आया, एंटी माइंस के ऊपर जो है जवान का पैर आया पेट्रोलिंग के दौरान, जिसकी वजह से एक धमाका हुआ और धमाके में 3 जवान जख्मी हुए थे। बाद में एक जवान जो अग्निवीर बताया जा रहा है, उसकी शहादत हो गई है। जी, ये हादसे ऐसे हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है नाजिम, लेकिन फिर भी चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे जवानों के लिए कि ऐसे मौसम में बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डालकर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है एलओसी पर जवान जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ जो है एंटी माइन जो लगी होती है, माइंस लगी होती हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में वो अपनी जगह तब्दील की जाती है। और दूसरी जो बात है वो जो है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा नापाक हरकतें की जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। उसको रोकने के लिए जो जवान जो है एलओसी पर तैनात हैं, उनकी तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है, ताकि वो जो है वहां पे फॉरवर्ड में कोई भी जो है हादसा अगर की कोशिश की जाती है इन्फिल्ट्रेशन की, तो उसको नाकाम बनाया जाए। जी, ये बताइए नाजिम कि ये हादसा कितने बजे हुआ था? जी, ये हादसा जो है तकरीबन आज 12 बजे के करीब आया था, जो कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में, जब जवान जो है सलोत्री के करीब जो है जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग के दौरान जो पाँव आया था, आज 12 बजे के करीब का ये हादसा है। जी, ये इलाका कैसा है नाजिम? जी, जो कृष्णा घाटी सेक्टर है, कृष्णा घाटी सेक्टर जो है उसके तकरीबन जो तमाम इलाके फॉरवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे जंगली इलाका है और जंगल है जहाँ पे जो है वहाँ पे हादसा पेश आया। जी, ठीक है नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस तरह से अपडेट लेते रहेंगे।